नीलपुष्पा की हवेली। स्थान पचमढ़ी, मध्य भारत के जंगलों के बीच एक पुरानी बेतरतीब हवेली जिसे नीलपुष्पा हवेली कहा जाता था। भूमिका 1930 के दशक में उस हवेली में एक अमीर अंग्रेज अफसर रहता था, कर्नल ह्यूग वॉकर। वह भारत की तांत्रिक विद्या का दीवाना था और उसने एक सुंदर आदिवासी स्त्री चंद्रिका को अपने जादुई प्रयोगों के लिए बंदी बना लिया। चंद्रिका असल में एक साध्वी की पुत्री थी। उसमें दिव्य और रौद्र दोनों शक्तियां थीं। जब कर्नल ने उसे नीलकमल की तांत्रिक विधि से पिशाचिनी बनाने की कोशिश की, वो प्रयोग अधूरा रह गया। चंद्रिका मर तो गई, लेकिन नीलपुष्पा की हवेली की शाश्वत पिशाचिनी बन गई। फिर शुरू हुआ कहर। हर साल शरद पूर्णिमा की रात हवेली की खिड़कियां अपने आप खुल जाती और नील पुष्पों की खुशबू पूरे जंगल में फैल जाती। उस रात अगर कोई भी जवान पुरुष हवेली के पास होता, वह गायब हो जाता। मिले तो बस नीले फूलों के ढेर में लिपटी उसकी अधजली लाश। आधुनिक समय, एक नया अध्याय। 2023 में एक कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए 4 छात्रों का समूह रवि, जोया, अमन और रिद्धि पचमढ़ी आया। उन्होंने उस हवेली के बारे में सुना और वहां रात बिताने की जिद की। रात को 12 बजे हवेली के कमरे में नीले फूलों की तेज महक फैलने लगी। रिद्धि ने दरवाजा खोला। सामने एक अद्भुत सुंदर स्त्री खड़ी थी। नील वर्ण, बिखरे बाल, चमकती आंखें और खून से सना आंचल। उसके आते ही जोया और रिद्धि बेहोश हो गईं। रवि और अमन ने भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली के दरवाजे बंद हो चुके थे। अंतिम दृश्य, सुबह सिर्फ जोया जीवित मिली। वह गूंगी हो चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा के लिए नील पुष्पों की परछाई बस चुकी थी। नील पुष्पा की हवेली फिर वीरान हो गई, लेकिन हर साल वहां एक फूल और बढ़ जाता है। अब वहां कुल 17 नीले फूल हैं। हर फूल एक आत्मा का प्रतीक है। सच्चाई या अफवाह? गांव वालों का कहना है कि अगर कभी किसी पूर्णिमा को 18वां फूल खिला तो चंद्रिका पिशाचिनी मुक्त होगी, लेकिन तब वह पूरे गांव को अपनी अंतिम भेंट बनाएगी।